हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस की मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कल की क्या सिचुएशन रही वेडनेसडे के दिन का, सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद जो है दो अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो 11.45 पे ओपन हुआ, 11.10 का लो बनाता है और 11.65 का हाई बनाता है। अगर आप देखें तो लोअर प्राइस बैंड 10.25 का लगा था और अपर प्राइस बैंड 12.45 का लगा था। 11.15 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 1.76% डाउन क्लोज होता है, यानी 20 पैसे नीचे जाके क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 11.35 के रिस्पेक्ट में। अगर हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो वेडनेसडे के दिन 21 करोड़ 67 लाख 54,057 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से 17.97% डिलीवरी उठा ली जाती है। बीएससी के ऊपर अगर हम टोटल ट्रेडेड क्वांटिटीज़ की बात करें तो 4 करोड़ 37 लाख 25,644 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से 29.93% के आसपास की डिलीवरी ली जाती है। कंपैरेटिवली देखें तो आप डिलीवरी परसेंट थोड़ा सा कम है कंपेयर टू ट्यूसडे को डिलीवरी परसेंट ज़्यादा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम लोगों को कम देखने को मिला है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 32,068.69 करोड़ रुपए है। तो गाइस, खबर नंबर 1 की बात करें लेटेस्ट अपडेट में, पहली खबर की अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया के जो टॉप एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे एक समय, संदीप कठोरिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता है 20 फेब को ये, या 20 फेब नहीं, फेब के मंथ में ये एग्ज़िट कर चुके हैं, वोडाफोन आइडिया से निकल चुके हैं। तो अब इनको क्या किया गया है, इनको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में बना लिया गया है। कहाँ पे? ज़ाई-फाई स्मार्ट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। मार्च 1 2021 से इफ़ेक्टिवली अपने इस पोजीशन के लिए काम करेंगे, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में काम करेंगे ज़ाई-फाई स्मार्ट नेटवर्क के प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। तो इसका हमारी वोडाफोन आइडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि कौन सी कंपनी का ऑफिसर कहाँ जा रहा है। ज़ाई-फाई नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अगर ये जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस कहाँ से इनको मिला है। 20 ईयर्स इन्होंने टाइम दिया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर और वेरियस पोजीशन के लिए इन्होंने काम किया है। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये अभी काम कर रहे थे, अभी एग्ज़िट लेने से पहले, और इससे पहले भी ये बहुत सारे मल्टीपल एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए काम कर चुके हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो 20+ ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है और ये इस कंपनी को छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, ज़ाई-फाई स्मार्ट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में। तो डेफिनेटली इनके पास जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का एडवांटेज उस कंपनी को मिलेगा जिसके अंदर ये जा रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ खतरा थोड़ा ये होता है ना गाइस कि अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय छोड़ करके दूसरी कंपनी में जाता है तो उस एम्प्लॉय को पहली जो प्रीवियस कंपनी थी या जो पेरेंट कंपनी थी उसके बारे में क्या कमी है और क्या उसकी अच्छी चीज़ें दोनों पता होती हैं, राइट। तो इसके आधार पर वो जो न्यू कंपनी ज्वाइन करता है उसके अंदर वो चाहे तो कुछ चीज़ें लीक कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं दोनों के बीच में। तो मैं बेसिकली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संदीप कठोरिया एक तरीके से एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक वेटरन थे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो इनका एग्ज़िट होना और भी कुछ टॉप लेवल के रेजिग्नेशंस देखने को मिले हमें, हम लोगों को, जैसे कि आपको बताया था मैंने अवनीश खोसला, नहीं अवनीश खोसला को बेसिकली जो है डायरेक्टर के रूप में, मार्केटिंग डायरेक्टर, चीफ मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। बेसिकली ये एग्ज़िट नहीं किए हुए हैं, CMO अभी भी काम कर रहे हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अवनीश खोसला, राइट। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट की ऑफिसर्स हैं जिनको जो कहाँ जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। हालांकि आपको बताना चाहूँगा अभी यहाँ पे आपको इस वीडियो में कोई ऐसे ऑफिसर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो इस कंपनी को एग्ज़िट किया है, ये ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और इनको अभी कहाँ पोस्ट किया गया है वो मैंने आपको बताया।
जो कि इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अपडेट नंबर 2 की बात करें गाइस, तो यहाँ आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया जो है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, यानी ABHI अभी के साथ पार्टनरशिप करा हुआ है ताकि ये हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स अपने प्रीपेड कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्यूसडे के दिन बेसिकली कंपनी की तरफ से ये इन्फॉर्मिंग किया गया कि इन्होंने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में पार्टनरशिप करी है ताकि इससे जो प्रीपेड रिचार्ज करने वाले कस्टमर्स हैं उन सभी को एक हेल्थ कवर दिया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्राइस पॉइंट रखे गए हैं बेसिकली। एक प्राइस पॉइंट है 51 रुपीज़ का। अगर आप 51 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे 1000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा और 500 फ्री SMS मिलेंगे और इसकी जो टोटल वैलिडिटी है 28 दिनों के लिए रहेगी। वहीं अगर आप 301 रुपये के प्लान को रिचार्ज करते हैं उस केस में आपको 1000 रुपये का बेनिफिट्स पर डे मिलेगा। अनलिमिटेड आपको कॉल्स मिलेंगी, चाहे आप किसी भी नेटवर्क के ऊपर कॉल करें। 1.5 GB डेटा आपको पर डे कंपनी देने वाली है और 2 GB एक्स्ट्रा डेटा आपको मिलेगा, प्लस 100 SMS आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं पर डे। ठीक है, और इसकी जो टोटल वैलिडिटी है वो भी 28 दिनों के लिए रहेगी। तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छी सर्विस है, बहुत ही अच्छी सेवा है कंपनी की तरफ से। ये पार्टनरशिप एक हम इसको बोल रहे हैं वी फॉर वोडाफोन आइडिया एंड वी हेल्थ केयर, या आप ऐसे इसको समझ सकते हैं वी हॉस्पी केयर, राइट। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप इसमें रिचार्ज कराते हैं तो आपको 1000 रुपये का 24 घंटे के लिए आपको हॉस्पिटैलिटी कवर मिलेगा। वहीं 2000 रुपये का आपको ICU रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मिलने वाले हैं। अगर आप कोविड-19 से सिम्टम से अगर सफ़र कर रहे हैं तब भी आपको उसमें इंक्लूड किया जाएगा, राइट। तो ये पार्टनरशिप का मेन एजेंडा है कि ये अपने कस्टमर्स को ऑल ओवर इंडिया एक कवर दे सकें और ये कवर जो है उनको अट्रैक्ट कर सकता है ताकि वो इस कंपनी के रिचार्ज पॉइंट्स की तरफ अट्रैक्ट हों और अपनी सर्विसेज को वो उनको सर्विसेज तो प्राइमरी सर्विसेज तो मिलती ही रहेंगी, प्लस उनको हेल्थ कवर रहेगा तो उनको किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इवेंट हो सकता है किसी के साथ, तो उसके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी की तरफ से, एक अच्छा मूव हुआ। हालांकि आपको बताना चाहूँगा ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होगा, इसके लिए कंपनी के लिए फ़ंड रेजिंग को लेकर के कुछ न कुछ करना ही होगा और कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फ़ंड रेजिंग को लेकर अभी तो इस वीडियो में आपको कोई अपडेट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि उसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं गया है कहीं से, राइट। तो ये मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब एक पॉइंट है जो आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया है, उसको आइए देखते हैं। तो गाइज़ मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल से बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास एक कार है और उस कार को अगर आप खड़े खड़े आप रखे हुए हो कार को, तो उस रखने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। आप कार को रखने का क्या मतलब हुआ? आप कार को रखे हो, कार को चलाओ, कार की सर्विसिंग करो, सर्विस करो, उसको अच्छे से सेवा करो उसकी, फिर आप उसको चलाओ, उसको यूज़ करो। चाहे आप कार पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, चाहे आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, दोनों पर्पसेस के लिए आपको एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, कार की सेवा करनी पड़ेगी, कार की केयर करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कार आपको ना आपको ढो के लेके चलेगी, ना आपके कस्टमर्स को लेके चलेगी, मतलब ना आपको कमा के देगी, ना आप खुद उसके ऊपर सफ़र कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं एग्जांपल से ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी की तरफ से कंपनी के अंदर, कंपनी को मैं एक कार से कंपेयर कर रहा हूँ। कंपनी के अंदर 1993 करोड़ रुपए का अभी खर्चा किया गया कंपनी के स्पेक्ट्रम को मजबूत करने के लिए 5 सर्कल में। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी किया था। 1993 करोड़, लगभग हम इसे 2000 करोड़ बोल दें तो कुछ गलत नहीं होगा। तो 2000 करोड़ रुपए कंपनी जो है अपने स्पेक्ट्रम को मजबूत करने के लिए, रैंप अप करने के लिए खर्चा कर रही है। तो क्या ये फेंकने के लिए कर रही है? क्या दान देने के लिए कर रही है कंपनी? बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि ये दान दे देगी कंपनी। बताइए, कंपनी अपने ऊपर खर्चा कर रही है ताकि अपने इस कार को बिजनेस पर्पस के लिए और बेटर तरीके से यूज़ किया जा सके। तो बेसिकली 1993 2000 करोड़ रुपए
कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। और 2000 करोड़ रुपए का खर्चा करना मतलब कि कंपनी के अंदर इस बात को लेकर तो श्योरिटी है कि कंपनी हर हाल में अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कोशिश करेगी और करेगी ज़रूर। अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है और लगेगा, अब उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब इतनी बुरी सिचुएशन तो नहीं है कि अब ये कोलैप्स करने के रास्ते पे, कोलैप्स करने के बिल्कुल किनारे खड़ी है जैसे कि पहले हुआ करती थी। और आप सब लोगों में से काफ़ी लोग डरे डरे इस बात को बोलते रहते थे कि ये कोलैप्स कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। अब आपको यहाँ से विश्वास होना चाहिए, कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कंपनी के अंदर फंड रेजिंग को लेकर के प्लानिंग चल रही है। अब आपको प्लानिंग सुन के आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए इतना आसान नहीं होता है। कोई कंपनी के अंदर लगाएगा तो उसको थोड़ा सा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, सोचता है, परखता है। क्या पता वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट ही इसको पोस्टपोन कर रहा हो किसी कारणवश, है ना। कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, शायद उन इवेंट्स के ऊपर ये चीज़ डिपेंडेंट होने वाली हो। अगर डिपेंडेंट हो करके अगर होती है तो ज़्यादा इफेक्टिव आपको नज़र आएगी। मेरा मतलब है कि अगर कुछ इवेंट्स हो जाते हैं उसके बाद फंड रेजिंग अगर होती है तो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस के अंदर। शायद इस बात को लेकर के पोस्टपोन किया जा रहा हो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से। ये भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ को प्राइवेट नहीं किया जाता, हर चीज़ को लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, लोग छुपा के रखते हैं, लोग दबा के रखते हैं ताकि मार्केट में वो चीज़ ना फैले, राइट। क्योंकि अगर वो चीज़ फैलती है तो उसके ना जाने कितने तरीके से लोग मार्केट में न्यूज़ वाले छाप देते हैं। आपको पता ही है, अभी लास्ट के कुछ ही दिन पहले न्यूज़ के अंदर कितनी सारी टारगेट्स दिए जा रहे थे, ये 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये चला जाएगा। अब आपको पता भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का मैनेजमेंट कोशिश नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है, तभी तो ये आपको पता चला। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ओके, तो थोड़ी सी गिरावट कल देखने को मिली और गिरावट के पीछे कारण यही था कि फंड रेजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। और जो तेज़ी आपको देखने को मिली थी ये इसी की वजह से आई थी कि 1993 करोड़ रुपए लगभग कंपनी खर्च कर रही है। इट मीन्स दैट लोगों का थोड़ा सा विश्वास जो है स्पाइक होता हुआ देखने को मिला कल लेट ट्रेडिंग में। कल नहीं, बेसिकली परसों, कल तो इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट थी। तो देखते हैं आज की क्या सिचुएशन होती है। होपफुली पॉजिटिवली आज ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा, यानी एक पॉजिटिव मोमेंटम शो करेगा। और देखते हैं कि क्या होता है आगे सिचुएशन में। आपको पैनिक नहीं करना है, पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए और लोगों को हिम्मत दीजिए, हारिए मत, कंपनी के अंदर विश्वास रखिए, ठीक है। और अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो आप पेशेंस रखिए, बने रहिए इसके अंदर। और अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो उसको आगे तक रखें या चाहें तो एग्ज़िट हो जाएं। इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप एग्ज़िट भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट अभी नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, विश्वास है कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के सर्विसेज में, तो आप शायद आगे जा कर के बेच सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, ऑलराइट। So I would like to terminate my talks right here, guys. If you are interested to open Demat or trading account, there is a description box. You may click and you will find a link to open your account in Upstock. So check there and take care of yourself and all the best.